जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में लेक्सियोग्राफिकली 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन को चरितार्थ करते हैं। पहला है लिबर्टी, जो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति को लिबरल कंसेप्शन में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ है, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और इस फ्रीडम के साथ किसी भी कॉस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये उनके पहले राइट्स हैं जो सबके लिए हैं। और दूसरा वो कहते हैं इक्वलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन। जो पब्लिक पोस्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना किसी क्लास और रेशियल डिफरेंस के ओपन होनी चाहिए और केवल ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट ये तय हो सके कि कौन उसको ऑक्युपाई करेगा। ये लिबर्टी के बाद जो इक्वलिटी का जो आइडियल है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। और तीसरा है फैटर्निटी। इसके लिए जो जॉन रॉल्स ने डिफरेंस प्रिंसिपल दिया है, जिसके तहत लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस होंगे, कोई महत्वपूर्ण होगा, कोई कम महत्वपूर्ण होगा, उसको केवल इस बेस पे स्वीकार किया जा सकता है अगर उस डिफरेंस से सोसाइटी एज ए होल का वेलफेयर हो रहा है, उस प्रिविलेज से सोसाइटी एज ए होल रिच हो रही है, तब उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ये जो एक पारिवारिक या बंधुत्व की जो फीलिंग है उसको चरितार्थ करता है। तो इस तरह से जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो 3 प्रिंसिपल्स देते हैं, उसमें ये पहले जो सबके लिए पॉलिटिकल राइट्स, वो लिबर्टी, फिर इक्वलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, और थर्ड है फैटर्निटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल की व्यवस्था जॉन रॉल्स करके देते हैं। ये बड़ी यूनिक बात मुझे लगी, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये तीनों आइडियल्स उनके इन 3 प्रिंसिपल्स में, स्टेप्स में आते हैं। धन्यवाद।